आचरण में नहीं था। और जिसका आचरण बढ़िया होता है उसी के चरण पूजनीय होते हैं। बड़ी प्यारी एक कथा है। चित्रकूट में जब सीता राम जी विराजमान थे, देशराज जी, तो बड़ा प्यारा प्रसंग था कि राम जी ने कुछ पुष्प चयन किया और पुष्पों से सुंदर माला बना के जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। एक बार सुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई कहराए प्रभु साधर। और बैठे पटकशिला पर सुंदर, पटकशिला पर बैठे। प्रसंग आप लोग जानते हैं। अब जानकी जी ने विचार किया कि जब से हम लोग अयोध्या से आए हैं, राम जी बड़े गंभीर हैं, बहुत ज्यादा कुछ विचार में। अच्छा, राम जी गंभीर क्यों है, किस बात की चिंता में? राज्य चला गया इसकी चिंता तो हो नहीं सकती, बन मिल गया इस बात का कोई तो हो नहीं सकता। पर मेरे वियोग में मेरे अवधवासी अत्यंत दुख पा रहे हैं, इस बात से राम जी थोड़ा चिंतित है। मेरे प्रेमी मेरे वियोग में रो रहे हैं, वह ग्रह में जल रहे हैं, इस बात से राम जी थोड़े गंभीर है। लेकिन जानकी जी ने सोचा कि इनको प्रसन्न कैसे किया जाए, तो जानकी जी ने सहसा एक प्रसंग निकाला। चरणों की ओर देखते हुए कहा, भगवान देखो, आपके पैरों से मेरे पैर ज्यादा सुंदर है, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। अब राम जी समझ गए कि इस भाव में कह रही है, सोचा कि मैं कह दूं हाँ तो बात तो यही पूरी हो जाएगी। अब बात बढ़े कैसे? तो राम जी ने कहा, नहीं देवी, तुम्हारे चरण सुंदर नहीं है, मेरे चरण ज्यादा सुंदर है, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। तो जानकी जी बोले, नहीं प्रभु, आप जरा गौर से देखिए, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। अब दोनों में तकरार होने लगी, थोड़ा विषय बढ़ गया। राम जी बोले, देखो तकरार की बात नहीं है, लक्ष्मण को आने दो, वो दोनों के चरणों की सेवा करता है, उससे पूछेंगे कि कौन से चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी आए, कुछ कंदमूल लेने गए होंगे, लक्ष्मण जी से बात रखी। लक्ष्मण जी बोले, भगवान इस दुविधा में मुझे क्यों डाल रहे हैं, आप लोगों का ये आपसी प्रेम है, आप लोग निपटिए। लक्ष्मण जी बोले, मुझे संकट में मत डालिए। राम जी बोले, देखो तुम जो कहोगे हमें मान्य होगा, कोई हम उसका विरोध नहीं करेंगे, तुम जो कहोगे। तो पता है क्या किया लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी ने जानकी जी के चरणों को पकड़ लिया और जानकी जी के चरणों में मस्तक रख करके कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। जानकी जी ने कहा, मैं तो पहले ही कह रही थी मेरे चरण ज्यादा सुंदर है, आप तो माने नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, माँ एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। बोले, हाँ कहो। बोले, ये चरण क्यों सुंदर है पता है? क्योंकि ये चरण इन चरणों के पीछे चलते हैं, इन चरणों के कारण ये चरण सुंदर है। यदि ये चरण ना हो तो इन चरणों की भी कोई सुंदरता नहीं रह जाएगी, इन चरणों के कारण ये चरण सुंदर है। जय श्री राम। राम चरणों के कारण ही तो जानकी जी के चरण सुंदर है, नहीं तो जिए बेनो देह नदी बिनु पुरुष बिनु नारी, पुरुष बिनु नारी। तो जानकी जी के चरणों की सुंदरता किसके कारण? राम जी के चरणों के कारण। अब राम जी प्रसन्न हो गए, देखो मैंने कहा था मेरे चरण सुंदर है। अब लक्ष्मण ने प्रमाणित कर दिया। लक्ष्मण जी बोले, भगवान क्षमा करना, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बात कहूं। राम जी ने कहा, कहो। पता है ये चरण क्यों सुंदर है? राम जी बोले, नहीं, इसलिए कि ये चरण जो है इसलिए सुंदर है कि आपका आचरण अच्छा है। यदि आपका आचरण अच्छा नहीं होता तो आपके भी चरण सुंदर नहीं होते। आपके आचरण के कारण आपके चरणों की सुंदरता है। बात समझ में आई? चरण किसके सुंदर है? जिसका आचरण अच्छा है। चरण उसी के पूजनीय है जिसका आचरण अच्छा है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, महामोह तब कुंज जासु वचन रवि कर निकर,
बंदा हो गुरु पर कंज कृपा सिंधु रूप हरि गुरुदेव के चरणों की वंदना गोस्वामी जी ने करते हुए कहा है बंदा हो गुरु पर आलो मोर